कहते हैं, बुद्ध ने बताया, समझाया कि अगर हमारे सामने कोई स्त्री है और स्त्री के सामने कोई पुरुष है तो कैसे देखना है कि अगर बराबर की स्त्री है तो मैं उसे बहन की नज़र से देखूंगा, छोटी है तो उसे बेटी की तरफ से देखूंगा, और बड़ी है तो माता की नज़र से देखूंगा। इसी तरह स्त्री के लिए कहा है कि अगर कोई पुरुष सामने है, हम उम्र है तो भाई समझूंगी, और छोटा है तो उसे एक बेटे की नज़र से देखूंगा या देखूंगी, और बड़ा कोई पुरुष है तो उसे पिता की दृष्टि से देखूंगा। फिर चौथा हमने कहा मूसा वादा बेरमणि, कि मैं अपने मुंह से किसी की चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा वचन अपने मुंह से नहीं निकालूंगा कि किसी दूसरे को ठेस पहुंचे और वो व्यक्ति ये कहे कि देखिए कितना गंदा व्यक्ति है। फिर पांचवा हमने कहा सुरा मेरी आवाज को मादक खाना बेरमणि सिखावतन समाजिया में, कि मैं शराब, भांग यानी कोई भी नशीला पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ऐसा कोई पदार्थ नहीं खाऊंगा जिससे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़े और मैं अच्छे बुरे का भेद ना कर पाऊं। आज आप देखेंगे कि जिस घर में ये 5 चीजें होंगी उस घर को लोग कहते हैं देखिए कितना अच्छा घर है, इस घर के लोग कितने अच्छे हैं, कितने शीलवान हैं, इस घर से हमने कभी ऊंची आवाज भी नहीं सुनी, बड़े अच्छे लोग हैं, हमें ऐसा बनना है। और जिस घर में एक भी सील टूटता है, चोर बनता है, कोई शराबी बनता है, व्यभिचारी बनता है, तो लोग कैसे कैसे कहते हैं कि इस घर में चोर रहता है, इस घर में इनका बेटा चोर है, इस जो बेटा जा रहा है इसका बाप चोर है। इसी तरह से महिलाओं के लिए कि घर में वो महिलाएं वो अच्छी नहीं है, गंदी है, ऐसे कहते हैं। और एक चीज आज नशे की, घर घर में नशा है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप सबसे बड़े सुखी आदमी हैं। और जो बौद्ध लोग हैं वो नशा कभी नहीं करते, ये प्रतिज्ञाएं हमने नहीं। भंते जी ने बड़ा अच्छा, भंते जी अभी पाली भाषा से और बुद्धिज्म से पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी चल रही है भंते जी की। तो ऐसे ऐसे हमारे भिक्षु हैं। एक बार कबीर साहब ने कहा था, कल कबीर साहब की जयंती है, कि सिर मुनाए 3 गुण, सबकी मिट गई खाज, और खाने को अच्छा मिले लोग कहें महाराज। लेकिन बौद्ध भिक्षु में और एक महाराज में, एक बाबा में, सर मुड़ाने में बहुत फर्क होता है। हमारे बौद्ध भिक्षु आपको डॉक्टर, पीएचडी वाले मिलेंगे, डॉक्टर्स, एमबीबीएस मिलेंगे, बड़े पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। भंते कभी झूठ नहीं बोलते, भंते कभी कोई गलत बात नहीं बताते। तो ये हमारे आदर्श हैं, क्योंकि बुद्ध के वंशज हैं। चलिए अब शादी को आगे बढ़ाते हैं, और दोनों के मम्मी पापा यहाँ आ जाएं और आप खड़े हो जाइए, आप भी आइए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मांगने वाला होता है उसका हाथ ऐसे होता है, और जो देने वाला होता है उसका हाथ ऐसे होता है। महाकाली बुद्ध पहले इंसान हैं जिन्होंने महिलाओं के हक की बात करी है सबसे पहले। तो वो तथागत ने आदेश दिया कि साधना तो सदा से होती आई, कि हमेशा से पिता अपने बेटे के लिए वधू मांगता है, बेटी मांगता है। तो इसलिए बाप का हाथ इस तरह रहता है बेटे का कि मुझे आपकी बेटी चाहिए अपने पुत्र के वधू के लिए। कुर्सी पीछे और हो जाएगा, और अब आप रखिए, आप भी अपने हाथ रखिए, आप नीचे रखिए, आप नीचे पहले आप हाथ में ले, आप नीचे बोला बनाए सबके। देखिए अब समर्पण होगा। लड़की के माँ बाप संकल्प यानी कि समर्पण करेंगे, और वो अपनी बेटी को ब्रह्म प्रकाश जी के पुत्र
ब्रह्मपाल जी के पुत्र प्रशांत कुमार के पुत्र वधू के रूप में अपनी बेटी का संकल्प करेंगे, समर्पण करेंगे। तो जैसा मैं कहूँगा ऐसा आप बोलेंगे। महाकाव्य तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर वे उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज अपनी सुपुत्री रशिका में धारक प्रशांत कुमार सुपुत्र श्रद्धेया कमला सिंह वे श्रद्धेय ब्रह्मपाल सिंह पता मकान नंबर 14 सेक्टर 4 वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इसके इस निर्णय पर हम अपनी परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी कहेंगे साधु 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 साधु। देखिए, रसिका के मम्मी पिता ने स्वीकृति दी है, समर्पण किया है, समर्थन किया है उनके निर्णय का। अब जैसा महाकाव्य तथागत बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर वे उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र प्रशांत कुमार ने कारिका रसिका सुपुत्री श्रद्धेया शीला जी व श्रद्धेय दिसंबर सिंह पता जल विभाग क्वार्टर महारानी बाग दिल्ली प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। साधु साधु साधु। देखिए, अपनी स्वीकृति दर्ज कराई है, उन्होंने भी अपना समर्पण किया है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उसको हम स्वीकृति करते हैं, कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध मधुर बना रहे। अब प्रशांत और वैशाली रसिका एक दूसरे को अपने को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने के बाद दोनों एक दूसरे का अभिवादन करेंगे। अभिवादन करने के लिए हमारे यहाँ परंपरा है कि माला डाल के उनका अभिवादन करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना जीवन साथी, और लड़की कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना
जीवन संगनी चुना है, आपका हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और इसमें अगर आपके पास माला है तो माला दे के स्वागत कर सकते हैं, अगर एक फूल है तो फूल दे के भी स्वागत कर सकते हैं, पूरा बुक्का है तो बुक्का दे के स्वागत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि माला ही हो, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशनल में माला चली आएगी, माला भी होगी तो माला को ले आइए। माला कहाँ है? पहले बुलवा दीजिए ना उसका, मतलब माला यही रखिए, पास में ही है, वो यही रखिए, पास में रखिए ना। एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में, जीवन संगी के रूप में स्वीकृति देंगे, संकल्प लेंगे, समर्पण करेंगे एक दूसरे को। महाकाव्य तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक प्रशांत कुमार सुपुत्र श्रद्धेया कमला सिंह व श्रद्धेय ब्रह्मपाल सिंह पता मकान नंबर 14 सेक्टर 4 वैशाली गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। ये रसिका की स्वीकृति हुई और अब प्रशांत जी स्वीकृति देंगे अपनी। अब आप तथागत बुद्ध इसको है ना, इसको अभी आप लोग ऐसा हाथ रख के खड़े रहेंगे, हाथ रख के खड़े होने। परम श्रद्धेय बाबा साहेब पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, डॉक्टर अम्बेडकर को बता देते आप उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज गारिका रशिका सुपुत्री श्रद्धेया शीला जी व श्रद्धेय विशंबर सिंह पता जल विभाग क्वार्टर नारायणबाग दिल्ली प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो देखिए, दोनों ने एक दूसरे को जीवन संगनी और जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है। अब ये एक दूसरे को अभिवादन करेंगे माला डाल के। उसके बाद में फिर ये 5 संकल्प लेंगे दोनों मिलकर कि अभी हमने एक दूसरे को जीवन साथी और जीवन संगी चुना है, लेकिन अब हम आगे का जीवन कैसे जिएंगे, इन 5 प्रतिज्ञाओं 5 संकल्पों के साथ हम पूरा जीवन जिएंगे। वो संकल्प कौन से होंगे? माला दे दीजिए भैया, कैमरा वाले भैया, अब आप माला लगवा के 2 मिनट में सामने जाइए। हाँ सर, फिर इनके संकल्प हैं।